हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में ये पैनल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए हम इस तरीके का 4 डिफरेंट फैब्रिक्स लेंगे एंड ये 1 मीटर ईच है। लाइनिंग के लिए हम यहाँ पे 1/2 मीटर सैंटून फैब्रिक लेंगे। दुपट्टा डिज़ाइनिंग के लिए हम यहाँ पे इस तरीके का ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिए हैं एंड सलवार के लिए हम यहाँ पे सैटिन फैब्रिक लिए हैं। सलवार एंड ऑर्गेन्जा का जो डिज़ाइनिंग है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर लेंगे और इस तरीके से ऊपर से हम 15.5 इंच पे इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ शोल्डर के लिए फोल्डेड एरिया से हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऊपर से हम 1/4 इंच ड्रॉप करेंगे। देन यहाँ से हम 7.5 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच पे हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे एंड 14.5 इंच मेरा वेस्ट लाइन का मार्किंग होगा। विद द हेल्प ऑफ स्केल इन सारे मार्किंग्स पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर एंड अपर चेस्ट लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ चेस्ट लाइन के ऊपर हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड 1.5 इंच हम सीम अलाउंस के लिए लेंगे। यहाँ वेस्ट लाइन के ऊपर 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड 1.5 इंच हम यहाँ पे सीम अलाउंस के लिए लेंगे। इस तरीके से स्केल की हेल्प से इन मार्किंग्स को ज्वाइन करते हुए अपर चेस्ट लाइन तक इसे हम एक्सटेंड करेंगे। कर्व स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे बैक कर्व के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ है उसे हम इस तरीके से कट करके रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मेरा वन साइड पे 3 पैनल्स चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 9.5 इंच को 3 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा ईच जो है वो मेरा 3.25 इंच के करीब मेजरमेंट होगा और इसको 3 अलग पैनल्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ वेस्ट लाइन के लिए 8.5 इंच को 3 से डिवाइड करेंगे। तो ईच मेरा 2.7 इंच का मार्किंग होगा। इस तरीके से मार्किंग करते हुए हम यहाँ पे भी 3 पैनल्स के लिए मार्क कर लेंगे। शोल्डर एंड वेस्ट लाइन को इस तरीके से स्केल की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फैब्रिक की कटिंग के लिए हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड इसका जो लेंथ है वो यहाँ पे हम 37 इंच का लेंगे। यहाँ पे हम जो पेपर को कट किए थे उसको इस तरीके से हम हाफ में फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करते वक्त इसे हम ऊपर में ऐसे प्लेस करेंगे। ऊपर का सेक्शन मेरा शोल्डर एरिया है एंड जो नीचे वाला एरिया है वो मेरा वेस्ट लाइन के एरिया है। यहाँ फोल्डेड एरिया से हेम लाइन पे हम 5 इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरीके से स्केल की हेल्प से अपने वेस्ट लाइन के साथ हम हेम लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे अब हम 1/2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे फॉर सीम अलाउंस। अब स्केल की हेल्प से इन सारे मार्किंग्स को हम ज्वाइन करते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर मार्किंग हम यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये मेरा एक पैनल हो गया है। सिर्फ इसी तरीके से हम ईच फैब्रिक में 3 पैनल की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम अपने दूसरे पैनल की कटिंग करेंगे जिसको हम इस तरीके से जो मेरा पहला पैनल था उसको फैब्रिक के ऊपर प्लेस करते हुए इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे। चारों साइड से ट्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। थर्ड पैनल के लिए भी हम यहाँ पे फैब्रिक को प्लेस करते हुए इसके ऊपर ट्रेसिंग लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे वन साइड में हम 1.5 इंच मार्किंग रखेंगे जो कि मेरा स्टिचिंग पर्पस में यूज़ होगा, यानी कि मेरे साइड फिटिंग के लिए यूज़ होगा। इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच की एक्स्ट्रा एक और मार्किंग करेंगे। आफ्टर मार्किंग हम यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस सेम प्रोसेस से हम बाकी के 3 फैब्रिक को कट करेंगे।
सो यहाँ इस तरीके से हम बाकी 3 फैब्रिक को एक साथ प्लेस करते हुए उसको एल्पिन से सिक्योर कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम जो पैनल को कट किए थे उसको इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर प्लेस करते हुए हम इन सबको ट्रेस कर लेंगे एंड आफ्टर ट्रेसिंग हम इन सारे फैब्रिक्स को कट कर लेंगे। ईच फैब्रिक को कट करेंगे जहाँ पे हर फैब्रिक पे जो 2 पैनल है वो सेम मेजरमेंट का होगा, लेकिन जो थर्ड वाला पैनल होगा उसमें हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच ऐड करेंगे। सो ऐसे मेरा टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा। सो इस तरीके से टोटल हम 12 पैनल्स की कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पे दोनों पैनल्स को राइट साइड टुगेदर रखते हुए इसके साइड में 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग मेरा पैनल जो है वो कुछ ऐसा लगेगा देखने में। ऐसा सेम हम बैक पार्ट के लिए भी पैनल को स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे हम जो थर्ड पैनल की कटिंग किए थे जिस पे मेरा 1.5 इंच का मार्जिन था उसको हम इस तरीके से साइड में ज्वाइन करते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। सो लाइनिंग फैब्रिक के लिए हम इस तरीके से फैब्रिक को टोटल 4 फोल्ड में फोल्ड किए हैं। यहाँ ऊपर से फैब्रिक को बराबर करने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो हम 17.5 इंच का लेंगे। यहाँ ऊपर से हम 1/4 इंच ड्रॉप करेंगे एंड 7.5 इंच पे अपर चेस्ट लाइन की मार्किंग, 9.5 इंच पे चेस्ट लाइन एंड मेरा जो वेस्ट लाइन है वो 15 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से स्केल की हेल्प से इन सारे मार्किंग्स पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो जो मेरा मेन मेजरमेंट था उसको सेम हम यहाँ पे मार्किंग करते हुए इसे कट कर लेंगे। चेस्ट लाइन के ऊपर 9.5 इंच की मार्किंग करेंगे, वेस्ट लाइन के ऊपर 8.5 इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 9.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम इन सब में सीम अलाउंस के लिए लेंगे। इस तरीके से ज्वाइन करते हुए हम अपर चेस्ट लाइन तक इसे एक्सटेंड कर देंगे। सो यहाँ पे शोल्डर के लिए फोल्डेड एरिया से 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट लाइन एंड शोल्डर को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम बैक आर्म होल के लिए कर्व बना लेंगे। इस तरीके से हम डायगनली शोल्डर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम एक डीप कर्व बनाएंगे जो कि मेरा फ्रंट आर्म होल होगा एंड इस तरीके से डायगनली इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर दैट हम इस फैब्रिक को कट कर देंगे। सो ये मेरा फैब्रिक का बैक पार्ट हो गया एंड ये मेरा फैब्रिक का फ्रंट पार्ट हो जाएगा। जो मेरा मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड जो मेरा लाइनन फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर प्लेस करते हुए इसके चारों साइड्स में एल्पिन से इसे हम सिक्योर कर लेंगे। यहाँ वेस्ट लाइन से हम इस तरीके से मार्किंग करते हुए नीचे हेम लाइन तक इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर मार्किंग हम फैब्रिक यहाँ पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो मेरा फ्रंट आर्म होल का मार्किंग था उसको भी हम साथ में कट कर लेंगे। यहाँ नेक के डेप्थ के लिए ऊपर से 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से दोनों मार्किंग्स को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे स्टीप वी कर्व होता है जो उसको हम यहाँ पे बना लेंगे। अब इस तरीके से फैब्रिक को राइट साइड प्लेस करेंगे एंड लाइनिंग का भी फैब्रिक को उसके राइट साइड टुगेदर प्लेस करते हुए इसके नेक लाइन पे हम 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इन दोनों को स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग मेरा जो फैब्रिक है उन सब पे नॉचेस लगा के हम इसे आयरन करके सेट किए हैं। सो अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का लेस को इसके नेकलाइन के ऊपर प्लेस करते हुए इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। सो इस तरीके से हम लेस को अपने नेकलाइन के ऊपर प्लेस करते हुए ऐसे 1/4 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे पे स्टिच लगाएंगे और यहाँ इसके सेंटर पे आते ही लेस को ऐसे हाफ में फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करते हुए डायगनली हम यहाँ पे इस पे स्टिचेस लगा लेंगे ताकि ये मेरा ऐसा वी शेप डिज़ाइन दे सके। अब वापस से जहाँ से हम स्टिचिंग अपना स्टॉप किए थे वहाँ से इसे कंटिन्यू करते हुए हम पूरे नेक लाइन पे लेस को स्टिच कर लेंगे।
जो मेरा लाइनन फैब्रिक था इसको हम इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड वेस्ट लाइन के साथ हम हेम लाइन को ऐसे ज्वाइन करते हुए इसके साइड्स को कट कर लेंगे। फॉर बैक नेकलाइन हम यहाँ फोल्डेड एरिया से 3 इंच पे नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे एंड इसकी डेप्थ के लिए हम ऊपर से 5.5 इंच पे मार्किंग करते हुए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फिर यहाँ पे हम कर्व बना लेंगे। आफ्टर मार्किंग हम यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लेंगे। सो ये मेरा बैक नेकलाइन हो जाएगा। सो इस तरीके से हम बैक पार्ट के फैब्रिक को प्लेस करेंगे राइट साइड ऊपर की तरफ एंड फिर उसके साथ हम इस तरीके से अपने लाइनन फैब्रिक का राइट साइड को प्लेस करते हुए नेकलाइन के थ्रू नेकलाइन पे हम 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ पे नॉचेस लगा लिए हैं। अब इस तरीके से हम फैब्रिक को सीधा करेंगे एंड जो मेरा फ्रंट पार्ट था फैब्रिक का उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे और ये जो मेरा लाइनन फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से शोल्डर के साथ ज्वाइन करते हुए इन चारों फैब्रिक्स पे स्टिचेस लगा लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग मेरा जो नेकलाइन है वो इस तरीके का नीट एंड क्लीन लगेगा देखने में। अब ये यहाँ पे जो मेरा बैक नेकलाइन है इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। स्लीव्स के लिए हम इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसका जो लेंथ है वो 16 इंच का है। इसका जो विड्थ होगा वो मेरा 5.5 इंच का होगा। इन चारों फैब्रिक्स को हम साथ में ज्वाइन करते हुए स्टिचेस लगा लेंगे। अब इस तरीके से फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करेंगे और यहाँ फोल्डेड एरिया से जैसे हम अपना आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं उसी तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करते हुए कर्व बना लेंगे। यहाँ कफ के लिए हम फोल्डेड एरिया से 6 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1 इंच हम यहाँ पे सीम अलाउंस के लिए रखेंगे। इस तरीके से दोनों मार्किंग्स को ज्वाइन करते हुए हम यहाँ पे फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल के लिए कर्व बना लेंगे। अब यहाँ पे कफ के लेंथ के अकॉर्डिंगली हम एक पट्टी लेंगे। इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच की है। इस तरीके से फैब्रिक को प्लेस करते हुए यहाँ पे हम 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इस पूरे में हम स्टिचेस लगा लेंगे। अब हम पट्टी को यहाँ पे इस तरीके से इसके रॉन्ग साइड की तरफ फेस करेंगे एंड यहाँ पे 1/2 इंच की फोल्डिंग करते हुए पट्टी के ऊपर हम स्टिचेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का लेस लेंगे और इस तरीके से अपने कफ के ऊपर हम लेस के साइड्स में स्टिच करेंगे। दूसरे साइड में भी इसको स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम एक और लेस लेंगे और इस तरीके से उसको भी हम प्लेस करते हुए इसके दोनों साइड में स्टिच लगा लेंगे ताकि स्लीव्स जो है वो मेरा थोड़ा और एनहांस हो जाए। सो यहाँ पे मेरा स्लीव्स जो है वो रेडी हो गया है। उसके बाद दोनों स्लीव्स को हम आर्म होल के साइड में प्लेस करते हुए इन दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ पे इस तरीके से कफ को दोनों को बराबर करते हुए 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इसकी साइड की फिटिंग कर लेंगे। यहाँ इसके दूसरे साइड में भी इस तरीके से स्लीव्स को बराबर करते हुए यहाँ पूरे नीचे हेमलाइन तक हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ नीचे हेमलाइन पे 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए इस पे पूरे में स्टिच लगा लेंगे एंड आफ्टर दैट ये जो मेरा 1.5 इंच का लेस है उसको हम इस तरीके से प्लेस करते हुए इसको भी स्टिच कर लेंगे। सो ये मेरा फाइनल लुक हो गया है ड्रेस का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।